हेलो फ्रेंड्स। मैं जो आज आपसे कहने जा रहा हूँ बड़ा अजीब सा है लेकिन सच है। आए दिन सुनने में आ रहा है कोई कहीं सुसाइड कर रहा है, कोई पॉइजन यू खा रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई नसें काट रहा है, कोई हैंगिंग कर रहा है यानी पंखे वगैरह से फांसी लगा रहा है। ये लोग सोचते हैं कि वो डिप्रेशन में है, वो अकेले हैं, वो परेशानी में है, उन पे कोई मुसीबत है और मरने के बाद में उनकी परेशानियां हल हो जाएंगी। जबकि आपको ये मैं बता दूं कि मैंने काफ़ी टाइम हो गया रिसर्च करते हुए कि पास्ट लाइफ या आप जिसको कहते हैं पुनर्जन्म वो भी होता है। और जो है नए जन्म और इस जन्म को छोड़ने के बाद में जो अंतराल का जो समय है वो इस जिंदगी से भी भयानक समय हो जाता है। आप लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, अब कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं वो नेट पे सर्च कर लीजिए कि साइंस भी इस चीज को मानता है। अब आप कहेंगे कि भारत में ही क्यों होता है? भारत में नहीं, सबसे ज्यादा हॉन्टेड वीडियोस जो हैं वो आपकी अमेरिका की मिलेंगी। जो सबसे एजुकेटेड और पॉपुलर जिनको आप मानते हो, जिस वेस्टर्न कल्चर को आप फॉलो करते हैं, उसकी सबसे ज्यादा हॉन्टेड वीडियोस मिलेगी और वो सबसे ज्यादा देखी भी अमेरिका में जाती हैं। रीजन क्या है? कि वो लोग भी इन बातों पे विश्वास करते हैं कि आत्माएं होती हैं, जन्म पुनर्जन्म का चक्रीय चलता है। तो जब कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से पहले ऐसी कोई कार्य कर लेता है तो उसकी आत्मा खुद अपने शरीर को देखती है, अपने उन घर वालों को देखती है। लेकिन होता क्या है कि हम उस चीज को टच नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। अब खुद सोच के देखिए, आप एक पल भी सोच रहे हैं कि आप मर गए, आपकी फैमिली है, मदर है, फादर है, बहनें हैं, भाई हैं, बेबी है, बच्चे हैं, सब आपकी लाश के पास पड़े हुए के पास वो रो रहे हैं, बुरे हालात हैं उनके, और आप वहां खड़े खड़े देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। एक क्षण के लिए सोचिए, ये जब देह हम त्यागते हैं तो हम जाते नहीं हैं, हम यहां रहते हैं 13-14 दिन। अगर हमारे मुक्ति का भी है या हमारा पुनर्जन्म भी होने वाला है तो 13 से 14 दिन जो हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार लिखा गया है, 13 से 14 दिन हम अपने घर में ही रहते हैं, जब तक कि वो हवन या तेरहवीं ना कर ली जाए। उन वो 13-14 दिन भी इस जिंदगी की इन परेशानियों से कहीं ज्यादा बदतर होते हैं, जिनको हम क्विट कर जाते हैं, जिनको सोच करके ये परेशानी हल नहीं होगी। और दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो। वजह सिर्फ यहां हो जाती है कि हम अपनों से बात नहीं कर पाते। आप बहुत सी ऐसी वजह हैं, यंगस्टर कर जाते हैं कि अपने मम्मी पापा को शेयर नहीं कर सकते। आपका कोई फ्रेंड होगा जिस पे आप फेथ करते होंगे, आपका कोई रिलेटिव्स होगा, आपके बुआ के लड़के, आपके मामा के लड़के लड़कियां, आपके चाचा ताऊ के लड़के लड़कियां, जिनके साथ आप थोड़ा बहुत भी फ्रैंक हो, आप उनको उनकी परेशानी बता सकते हैं। और आप देखेंगे जब आपकी परेशानी आप उनको बताएंगे कि मैं इस चीज से जूझ रहा हूं, तो वो पूरा परिवार आपके सपोर्ट में खड़ा होगा, आप अकेले नहीं होंगे। तो कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि वो अकेला है ना। ये कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। कोई भी मैं आत्मा की शांति के लिए दुआ करूंगा सुशांत सिंह राजपूत जी की, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया मेरे हिसाब से वो गलत था। वो चाहे जितने भी डिप्रेशन में थे, अब एक पल के लिए भी सोचिए, अगर सुशांत सिंह जी को पुनर्जन्म नहीं मिला है और वो भटक रहे हैं तो खुद उनका परिवार ही उनसे डरने लग जाएगा। अगर वो किसी को सपने में भी दिखाई देने लग जाए ना, तो उनका परिवार भी उनसे डरेगा। कितना भयावह मंजर होता है, हमारे अपने हमसे डर रहे हैं। सोच के देखो एक बार, क्या इस जिंदगी में ऐसा था? इससे भी डरावना कुछ हो सकता है? कोई समस्या ऐसी हो सकती है कि हमारा परिवार भी हमें से डरे? नहीं ना। ऐसा कोई भी कदम मत उठाना, उनसे कोई भी इंस्पिरेशन नहीं लेना। हाँ, उनसे ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि छोटे से शहर से आए और इतना नाम कमाया उन्होंने, ये इंस्पिरेशन उनसे ली जा सकती है। लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया बिना किसी को बताए, बिना किसी से बातचीत किए। आपको क्या नहीं लगता कि वो बात करते तो शायद समस्या का हल हो सकता था, है ना? इंडस्ट्री ना सही, कोई और फील्ड उनके लिए तैयार था। इतना पैसा उनके पास था, वो किसी भी बिजनेस में लगाते, और सुशांत सिंह राजपूत का नाम इतना हो गया था कि वो जहां भी पैसा लगाते, थोड़ा भी बिजनेस लगाते, तो वो अच्छा कमा सकते थे।
एक्टिंग इंस्टीट्यूट अगर वो ओपन कर लेते तो क्या चलता नहीं? इंडस्ट्री नहीं तो छोटा है, आप एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर सकते थे। वो व्यक्ति जीरो से शुरू हुआ था और कहां तक पहुंचा था, करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गया वो, है ना? तो ऐसी तो कोई थी नहीं कि लोग उनको बैन कर दिया या समथिंग, मैं वो नहीं बोलूंगा, जो भी यूमर उठ रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपके मन में कभी भी ये धारणा आती है तो ये सोच लेना कि अगर मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैं भटकता रहा या भटकती रही तो क्या होगा? मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार होगा लेकिन मैं उनको छू नहीं सकता, मुझे भूख लगेगी लेकिन मैं खा नहीं सकता, क्योंकि सारी क्रियाएं आपकी आत्मा के साथ वही होती हैं जो वो नीड अब है हमारी, वही नीड हमारी तब भी होती है। बस हम फिजिकल बॉडी से करके उसकी तृप्ति कर सकते हैं, और ये फिजिकल बॉडी हमारे पास नहीं होगी तो हम उसकी तृप्ति नहीं कर पाएंगे। ये साइंटिफिकली प्रूव है। आप जा करके नेट पे आप डिपेंड रहते हैं, नेट पे जाके आप चेक कर लीजिए, ठीक है? तो अब आप खुद सोचिए कि आपके साथ कितना बुरा हालात होने वाला है अगर आप ये कदम उठाते हैं तो आप, मेरी राय ये है, आप लोग थोड़े से मजबूत हो जाइए, एक दोस्त ऐसा बनाइए जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, विश्वास पात्र हो, और वो अगर फ्रेंड आपका भाई हो या आपकी बहन हो तो उनसे अच्छा आपका दोस्त जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। आप शादीशुदा है तो आपकी पत्नी से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, है ना? और अगर आप थोड़े से एज्ड हैं तो भी आपके सर्कल में आपके चाचा ताऊ के बच्चे जो हैं वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आप परिवार के साथ मिलिए तो सही। आपने तो परिवार से रिश्ता तोड़ दिया, हम फेसबुक पे चले गए, ट्विटर पे चले गए, इंस्टा पे चले गए, करोड़ों लोगों से एक दूसरे से हम जुड़ गए, अपने के साथ तो हम जुड़े ही नहीं है ना? तो आप लोगों से सिर्फ मेरी यही गुजारिश है कि इस तरह का कदम कोई भी ना उठाए, क्योंकि अगर आपको भटकना पड़ गया ना तो पता नहीं आप 100 साल भटकोगे, 150 साल भटकोगे, 200 साल आत्मा मन के भटकते रहोगे, ठीक है? और आपका पुनर्जन्म होगा तो पता नहीं पेड़ के रूप में हो, जानवरों के रूप में हो, रेंगने वाले हो, पानी में रहने वाले हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, गधे हो, उल्लू हो, ऊंट हो, क्या हो हमें नहीं पता। और सबसे डरावने वाली बात जो पता क्या होती है, जो ये जानवर होते हैं ना, इनको अपने पिछले जन्म का थोड़ा थोड़ा याद रहता है कि इंसान को नहीं रहता। आप साइंटिफिकली चेक कर सकते हैं इस चीज को जा करके, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैंने नेट पे पहले रिसर्च किया है, तब 3 4 5 दिन के बाद में मैंने इन चीज को ऑब्जर्व किया है। जिन कंट्रीज को आप पढ़ा लिखा मानते हैं वहां पे ये एक्टिविटीज होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं, और बाकायदा कैमरा में रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट्स के साथ है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि ये भूत प्रेत होता है या ये होता है, नहीं, वो हमारा ही जीव होता है जिनको नया शरीर नहीं मिल पाता और वो भटकना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि ये उम्र हमें पूरी करनी है। तो आप लोगों से फिर से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जिंदगी में जब भी आपको स्ट्रेस लगे, अकेलापन लगे, जब भी आप परेशान हो किसी भी वजह से, प्लीज़ 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 अपनी फैमिली से बात कीजिए, अपने परिवार से बात कीजिए, अपने भाइयों से बात कीजिए, अकेले मत रहिए और ये फ़ोन की दुनिया से बाहर आइए, है ना? यूज़ कीजिए, यूज़ करने के लिए बनाया है सारी सुविधाएं, लेकिन इससे बाहर आइए। और ये जीवन बड़ा अनमोल है, परमात्मा ने हमें दिया है कि हम इसमें कुछ अच्छे कर्म करके मुक्ति को प्राप्त करें, और हमें ये पेड़ पत्थर पहाड़ फूल ये ना बनना पड़े, है ना? थैंक यू। आपका जीवन सुख में हो, सुखद हो, यही आशा करूंगा। धन्यवाद।